गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। और अभी आप लोगों के साथ मैं क्विक रिव्यू करूंगा एसबीआई पीओ का, जो आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हुआ 1 बजे वाले के बाद, न कि मॉर्निंग से। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखना, तभी पता चलेगा कि क्या पेपर आया था, कैसा था, क्या मॉडरेट था, क्या ईजी था, क्या हार्डेड था। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग सेक्शन वाइज बात करेंगे, उसको बोलेंगे क्या मॉडरेट था क्या ईजी था, तब समझ में आएगा। ऐसे ओवरऑल बोलने से कुछ नहीं होता। तो देखो, पहली बात, ये पुराने सीक्वेंस पे स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश क्या था, इजी था, पूरा इजी था, कोई इसमें दुराई नहीं है। हाँ, जो न्यू है, मान लो कि 2-3 महीना से प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी इंग्लिश टफ लगेगी। और इंग्लिश ईजी सबसे ज़्यादा उनको लगेगी क्योंकि जो सीबीएसई मीडियम से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए इंग्लिश बहुत ईजी है। तो आराम से आप गेन कर सकते हो 20+ नंबर। और आइए मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स पहले शिफ्ट में आया था आपको 10 नंबर आया था कैलकुलेशन बेस्ड, जिसमें हम लोग बोलते हैं 5 सिंप्लीफिकेशन आया था, अप्रोक्सीमेशन आया था और क्वाड्रेटिक आया था। तो हम उसको कैलकुलेशन को हम 10 नंबर गिनेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 डीआई आया था, एक कैसलेट आई थी या 2 डीआई आई थी। तो उसमें क्या था, कैसलेट भी ईजी था। अब मेन है कि सबसे बड़ी बात है कि कैसलेट बच्चे पीढ़ी में भागते हैं, बनाते नहीं हैं, सबसे बड़ा यहाँ था। बट फर्स्ट शिफ्ट है तो वो थोड़ा ईजी पूछा था, न कि टफ था, बट इजी कहेंगे उसको। बट 2 डीआई जो था, एक डीआई तो आउट ऑफ द बॉक्स था, उसके डेटा भी समझ नहीं आ रहे थे, वो अलग ही रेंज में जाते, मेल फीमेल एडल्ट क्या क्या सब निकालना था वो था। उसके बाद जो दूसरी डीआई थी वो इजी थी, बट उसके क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, इतना था। तो इसलिए मैथ्स को हम मॉडरेट साइड रखेंगे। आइए अब रीजनिंग करते हैं। तो मैथ में आपका गुड अटेम्प्ट 18 से 25 के बीच में रखते हैं, मतलब इस बीच में है तो आप गुड अटेम्प्ट कर रहे हैं। उससे नीचे है तो वो भी ठीक है, 15+ भी ठीक है, बट 18 से 25 गुड अटेम्प्ट। उसके बाद आते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में आपका 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से था, 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से थे, और पजल में आपको एज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद सीक्वेंस बेस्ड पजल था और डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था, जिसमें डबल करेक्टर आया हुआ था। ठीक है, तो रीजनिंग मेरे हिसाब से मॉडरेट था। जो बोला कि अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हुआ, तो उसमें भी 25 तक ही बच्चे जा रहे थे, 25, 27, 28, 30, जिसकी बहुत प्रैक्टिस है वो 30 तक जा रहे थे। बट अभी तक मैंने देखा नहीं कि 35 कोई करा है। तो आप 30 से नीचे ही हो तो मैं भी मॉडरेट कहूँगा, क्योंकि रीजनिंग मॉडरेट था, मैथ मॉडरेट था, इंग्लिश ईजी था। तो ओवरऑल मैं फर्स्ट शिफ्ट का आपको एक रेंज बताता हूँ अटैम्प्ट का। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे 60 to 65 गुड अटैम्प्ट है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि देखो, इंग्लिश किसी से नहीं बनता, मैं सच बोलूँ, ईजी भी पूछे कुछ भी पूछे, तो बच्चे यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि मैं जितना एक्यूरेसी करूँगा। और देखो, एसबीआई पीओ है, आपको लेवल अच्छा दिखेगा, एसबीआई अपने रंग में दिख रहा है, फर्स्ट शिफ्ट से ही दिख रहा है। तो आप लोग जितना हो सके एक्यूरेसी करना, क्योंकि ये एबीपीएस पीओ नहीं कि आपके 5, 6, 10 गलत हो जाएंगे तो फिर भी आप मान लो 70 बना लिए तो कटअप कम जाएगी। इसकी कटअप एक एवरेज कटअप होती है, जो कि अच्छे खासा कटअप होती है। जैसे पिछले ईयर 63 था, तो इस बार भी आप ठीक ठाक लगा सकते हो, थोड़ा सा कम रह सकता है, जो इस बार के अटेम्प्ट से देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा कम रहेगा। बट मैं ये भी नहीं कह सकता कम भी रहेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बच्चे के एक्यूरेसी भी सही रहते हैं, क्योंकि 1500 ही सीट है, तो मैक्सिमाइज भी हो सकता है, स्कोर कटअप जा सकता है। तो आइए अब सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं। और सेकेंड शिफ्ट में तो फिर इंग्लिश की बात करेंगे। वहाँ पे भी इंग्लिश ईजी आई हुई थी, तो उसके बारे में बात नहीं करते। इंग्लिश ईजी आई थी, मतलब आप 18+ स्कोर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। इसमें आपको मंथ बेस्ड पजल देखने को मिला था और फ्लर पजल देखने को मिला था। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट मिला था, लीनियर और सर्कुलर दोनों मिला था। और पजल में मंथ बेस्ड था, फ्लोर बेस्ड था, और आपके सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर था, स्क्वायर सर्कुलर वाला था, और सेलोलिन था, इनक्युलेटिव था, डायरेक्शन था, ब्लड रिलेशन था, मिसलेनियस था। तो ये भी मॉडरेट सेट है। इसमें भी डबल करेक्टर वाले क्वेश्चंस थे, जहां टाइम टेकन कर रहे थे। तो इसमें भी 35 नहीं दिखा गया और 30 से नीचे ही दिखा गया, तो ये भी हम मॉडरेट कहेंगे इसको। उसके बाद क्वांट में आते हैं। तो इसमें क्या किया कि मॉर्निंग वाले शिफ्ट में 3 डीआई पूछी थी, इसने 2 ही डीआई पूछी, एक पाई चार्ट वाली पूछी, एक लाइन ग्राफ, और वो दोनों निहाई थी कैलकुलेटिव था। इसमें कोई दिक्कत है, भले डेटा निकालने को था, एक्सट्रैक्ट करने का था, बट टफ थी। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मिसिंग नंबर था, जो हम बोलते हैं कि 10 नंबर आपको कैलकुलेशन बेस्ड है, तो ये आप यहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद इसने डीआई एक मिसिंग किया था, मतलब नहीं दिया था, तो इसका मतलब अर्थमेटिक का वेटेज बढ़ा दिया। यहाँ पे 14 से 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक देखने को मिले हैं, जो कि बच्चे कुछ ही क्वेश्चन बनाते, कुछ ही बच्चे बनाते हैं। तो मैं पहले भी बोला था
कि अगर आपकी डीआई टफ आए तो आप अर्थमेटिक बनाओ। और अर्थमेटिक इसलिए टफ था इस बार का क्योंकि इस बार वेरिएबल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ईजी था क्वेश्चन। एसबीआई इस बार पिछले बार ईजी पूछा था, उससे भी पीछे ईजी पूछा था, बट इस बार का वो सीक्वेंस चेंज कर दिया क्योंकि बहुत लोगों के मिथ को तोड़ते हुए एसबीआई ने बोला कि मैं फर्स्ट शिफ्ट ले रहा हूँ तो मैं ईजी नहीं लूँगा, मैं टफ लूँगा। क्योंकि इंग्लिश देखो, इंग्लिश आप 2-3 साल से देखते आओगे तो स्टैंडर्ड वो अपना थोड़ा सा डाउन करके रखा है, वो ईजियर साइड में जा रहा है। तो आप लोग परेशान मत हो, बट यहाँ पे मैं बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ आप लोग को एक्यूरेसी मेंटेन करना है। विदाउट एक्यूरेसी आपका एसबीआई पीओ क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप देखो 2 से 3 से 4 5 तक भी गलती करते हो, गलती कहाँ होगा, मैक्सिमम गलती इंग्लिश में ही होता है, तो वो माफ़ हो जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा करते हो गलती तो माफ़ नहीं करेगा एसबीआई पे, वो काट के नंबर बराबर कर देगा। अगर किसी का ईजियर साइड है, अगर गलत होता है तो वो काट भी लेता है। जितना आपको मानते हो ना कि जैसे टफ होता है तो बढ़ जाता है रीजनिंग और मैथ में स्कोर, तो वो इजी वाले पेपर में काट भी लेगा उतना ही। एक्यूरेसी मतलब आपको जब नंबर बैठता है एक्यूरेसी पे तो वो गलत होने पर काटता भी है नंबर अच्छे ढंग से। आपको नहीं पता तो आरआरबी पीओ में दिख जाता है ये सब। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपका गुड अटेम्प्ट 60 to 65 है। तो आप लोग कल देख लेना, इस वीडियो को आज देख लो और अच्छे से कल पेपर देना। देखो कोई पेपर आज टफ आए तो कल हो सकता है इजी भी आ ले, तो बट मैं एक्यूरेसी मेंटेन की बात कर रहा हूँ, आप लोग एक्यूरेसी मेंटेन करना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।